नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, कल बांसवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में 8 दिन पहले मुस्कान यादव नाम की लड़की का पथरी को लेकर ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद 8 दिन बाद उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है और परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर की कहीं न कहीं लापरवाही है। अब इनसे बातचीत करेंगे। ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांगे आखिर इनकी? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुस्कान हमारी गुड़िया वागड़ की गुड़िया है और ये गुड़िया यहाँ पे इन्होंने भर्ती की थी। इन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही से, डॉक्टर हितेन व्यास और अन्य स्टाफ की लापरवाही से इसकी डेथ हो गई। आज वो मानने के लिए तैयार नहीं है, सारे डॉक्टर गायब हैं। और मैं बताना चाहूँगा, ये महात्मा गांधी जो हॉस्पिटल है, हम बचपन से यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पर भर्ती होते हैं। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं मेडिकल की, पहले से तो हम परेशान हैं। हम इस हॉस्पिटल में मरने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो वहाँ का मालिक होता है। ये मैं बचपन से जाता हूँ, मैं भी इन कमेटियों में सदस्य रहा हूँ। मैं सर आपको बताना चाहूंगा, ये झाके नहीं देते हैं, सारे भ्रष्टाचारी आपस में मिले हुए हैं। और हमारे ये मुस्कान जो है उसके न्याय के लिए हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। उनका पूरा परिवार और पूरे आसपास के गांवों के लोग और हम सब सर्व समाज के लोग इनके साथ में आए हुए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन पूरे जिले लेवल पे होगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से भी बात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के लोग, आपने यहाँ पर कहा था कुशलबाग मैदान के अंदर कि मैं गरीब लोगों का मसीहा हूं, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी इनके ऊपर। डॉक्टर को आप निलंबित करो, गायत्री राठौर मैडम से कहूंगा आप निलंबित करो। और हमारे यहाँ के अधिकारी वहां पर जाते नहीं है। मैं आपको बता दूं, एडीएम, कलेक्टर, ये सबकी जिम्मेदारी है वहां पे झांक के देखने की, लेकिन ये दौरे नहीं करते। क्या हम लोग मरने के लिए पैदा हुए? और आज तो मुस्कान मरी है, लेकिन आज हमारी बेटियों के ऊपर भी संकट है। हमारे यहाँ पे डिलीवरी कराने जाती है औरतें, उनसे भी पैसे मांगे जाते हैं। और डिलीवरी कराने वाली औरत तो माँ दुर्गा का और माँ सरस्वती का रूप होती है। वो तुम्हारे रुपये पर है जेब में कि हमारे डिलीवरियां करावे। और ये डिलीवरी कराने के लिए हम वहां गए कि तुम क्यों रुपये लेते हो? हमारे जैसे सब भाई गए वहां पे, तो ये कहते तुम्हारे खिलाफ राजकार्य का मुकदमा कराएंगे। तुम्हारे बाप का राज चलता है? तुम्हारे बाप के हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल जनता के लिए बनाया गया। और सरकार है ना, ये सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार और असम सरकार ये चाहती है गरीबों का इलाज हो, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी क्या चाहते हैं? इलाज ही नहीं हो। ये मौत के राक्षस बने हुए हैं और इन राक्षसों का इलाज हम करेंगे। और हम ऐसा इलाज करेंगे इनकी कि इनकी रूह कांप जाएगी। ये पहचान देनी है हमको। ये वागड़ की औरतों को बताओ आप, ये भोली भाली है, पर ये नवचंडी का रूप लेंगी ना जिस दिन, तो इनके भागते हुए जगह नहीं मिलेगी बांसवाड़ा में छुपने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये हम भोले भाले लोग हैं। हम आदिवासियों के साथ में, हम भी आदिवासी हैं, हम सब 3600 कौमों के लोग, हम आदिकाल से इस इलाके में रह रहे हैं। और हमारे को न्याय नहीं मिला, बांसवाड़ा हिलाएंगे, जयपुर हिलाएंगे, दिल्ली तक हिला देंगे। तो मैं दिल्ली आऊंगा मराठे, ये देख लो। अभी आप लोगों की कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे, अभी आप लोगों की क्या मांग है? हम मांग करते हैं, सुनो, ये तो ज्ञापन लेने के लायक ही नहीं है कोई भी। हम मांग करते हैं सरकार से कि हमको मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए। और हमारे भाई साहब हेमंत जी ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो बांसवाड़ा के डॉक्टरों का नहीं होना चाहिए। हमको किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और भ्रष्टाचारी दलालों से मिले हुए। हमको सिर्फ मेडिकल बोर्ड चाहिए तो ओनली और ओनली उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज का। अगर कोई बड़ा नेता मर जाता है, बड़ा अधिकारी मर जाता है, तो ये सब आगे आ जाते हैं। और हमारे बड़े बड़े नेता आते हैं तो 10-10 एम्बुलेंस से पीछे चलती है हमारे पैसों से। मैंने टैक्स भरा, जैन समाज ने और 3600 कॉमन टैक्स भरा है, हमारे टैक्स से इनकी सरकारें चल रही है। और ये हमारी मांग है कि मेडिकल बोर्ड उदयपुर का होना चाहिए। दूसरी बात सुन लो। दूसरी बात यह है कि हमारे ज्ञापन में यह लिखा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने कल एफआईआर दर्ज करा दी है। हम जनहित में इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, लोक अदालतों में ले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट तक लड़ूंगा जोधपुर में। मैंने सारे दरवाजे देख रखे हैं। और ये महिलाएं और ये इनकी मम्मी अकेली नहीं है, पूरे लोग साथ में हैं। और जनप्रतिनिधियों को कॉल करेंगे। हमने अभी सब जनप्रतिनिधियों को कह दिया, अभी दोपहर को बैठ के हम उनको अल्टीमेटम देंगे कि हमारे ज्ञापन में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे को भी जनता वोट देने वाली नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी के हो। और ये पूरा हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक रहेगा पूरा, क्यों इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। अभी कल मृत्यु होने के बाद में अभी तक प्रशासन से या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ से या फिर डॉक्टर से किसी से कुछ वार्तालाप हुई है आपकी? कल से हम परिजन और हम सभी कल से परेशान हैं। कल लंबे समय बाद ही लगभग रात की 7-8 बजे हमारा मुकदमा दर्ज किया गया। फिर इसके बाद में परिवारजन और समाजजन हम सब इकट्ठे हुए। आज जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर से हम बातचीत करें कि एक बार सबसे पहले जो डॉक्टर हितेन व्यास है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निलंबित किया जाए और इसके बाद में
जो हमने कहा है कि मेडिकल बोर्ड से हमारी बेटी का पोस्टमार्टम किया जाए। इस डॉक्टर ने इसकी जो लापरवाही रही है, इसकी लापरवाही की वजह से आज किसी भाई की बहन, किसी की बेटी, किसी की आंख के आंसू, हमारे कितनी मनोकामनाओं के बाद में, जिस मैंने तो लगन से उसको पढ़ाया लिखाया, इतनी बड़ी करी, आज ये जो सब देखना पड़ रहा है। और यहाँ आके जो बेटे हमारे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है। ऐसी इन डॉक्टरों द्वारा कितने लोगों की इलाज के दौरान या ऑपरेशन के दौरान या गलत दवाइयों के जान चली गई है, परंतु कोई लड़ नहीं पाया। आज हम सब इकट्ठे होकर के तुरंत प्रभाव से सबसे पहले इस डॉक्टर को जब तक निलंबित या हटाया नहीं जाए तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आज प्रशासन से हम बातचीत करने के लिए अभी अधिकारी हमारा वेट भी कर रहे हैं। हम प्रतिनिधि हम बार नहीं आएंगे, इसको लेकर के आज हम सब मिलेंगे। लड़की के पिता है, भाई है और उनके परिवार के सदस्य भी हैं। और दूसरा, सबसे पहले इसमें बात यह है कि उन्होंने 50,000 रुपए मांगे थे और उसमें से भी हमने 20,000 रुपए देने के बाद में 30,000 नहीं दिए। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन में लापरवाही की। ऑपरेशन करने के पैसे किसने मांगे थे? डॉक्टर हितेन व्यास ने पैसे मांगे थे लड़की के पिताजी से। किस बात को लेकर? मुस्कान के पिताजी से ऑपरेशन के लिए। ये घर पे बुला के मांगते हैं? हाँ, घर पे बुला के मांगे थे। ये मामला एसीबी में जाएगा, एसीबी में मैं दर्ज कराऊंगा। मैंने गोविंद गुप्ता जी एसीबी के डीजी साहब से बात करूंगा और मैं जयपुर जाऊंगा इनके पापा को लेकर, जो हमारे से 20,000 रुपए मांगे, 30,000 रुपए नहीं ला सका। और मैं आपको क्या बताऊं, ये लड़की का बाप क्या करेगा, क्या करेगा? पैसे लेके जमा कराएगा। ये खून के आंसू हमको रुला रहे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हम छोड़ेंगे नहीं इनको। हम एसीबी में जाएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ। इनके पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ। ठीक है। जब आपकी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करी थी तब डॉक्टर ने ऐसा बोला था कोई रिस्क है ऑपरेशन करने में? ऑपरेशन करूंगा मगर 50,000 रुपया लूंगा, बोला था मेरे से। पैसे मांगे थे? पैसे मांगे थे मेरे से। किसने? हितेंद्र व्यास ने। अच्छा, हाँ, पैसे मांगे मैंने। ऑपरेशन को लेकर? ऑपरेशन को लेकर पैसे मांगे मेरे फिर से। क्या हुआ आगे? क्वार्टर पे बुलाया उसने, क्वार्टर पे बुला के उसमें मेरे को उसको मैं 20,000 रुपया दिया और फिर मैंने वो वादा किया कि मेरा बच्ची का ट्रीटमेंट हो जाए सही हो जाए, बाद में फिर मैं 30,000 रुपया दूंगा। मैंने बात हुई मेरी। हाँ, ऑपरेशन करने के बाद में भी उसने उसको देख के कुछ नहीं किया उसने। बाद में उसको ट्रीटमेंट भी नहीं, कुछ नहीं है। एंड टाइम पे कल सुबह मतलब बोलता है मेरे को मतलब कि ये है वो है, बाना बना के तुरंत उसके नाक में मुंह में खत्म हो गया। मुझे बताओ, जब ऑपरेशन हुआ था या ऑपरेशन होना था, इससे पहले डॉक्टर ने आपको बोला था कि पेशेंट की रिस्क हो सकती है? पेशेंट के लिए कुछ नहीं बोला था उन्होंने कि ऐसी रिस्क होती यूँ। अगर होती यूँ बोल दिया होता तो हम यहाँ से रेफर कर दे, सीधा उदयपुर ले जाते या आगे कहीं ले जाते, अहमदाबाद ले जाते, मोड़ासा ले जाते, लेकिन ऐसी कुछ बात ही नहीं बोली। उन्होंने ऑपरेशन करके छोड़ दिया लड़की को बस। फिर क्या हुआ आगे? हुआ यूँ कि पिछले मंगलवार को ऑपरेशन हुआ था, तो आज कल मंगलवार गया। 8 दिन तक कुछ न उसके पास आया, न उसको उंगली लगाई, न कभी उसके जांच की। और जब भी हम बुलाते, हमने कॉल किए, कॉल ना किया तो बात अलग होती। हमने कॉल करके बुलाया, उनके घर पे जाके बुलाया, तभी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं हुआ। वो उसने किया यूँ कि हमने 30,000 रुपये 20,000 रुपये हमने टेबल पे रख दिए उसके, 30,000 रुपये नहीं दिए, इसलिए ऐसे कर रहा था वो। मेरी बात सुनो, अभी मृत्यु के बाद में डॉक्टरों से कुछ बातचीत हुई आपकी? डॉक्टर हमारे सामने तक नहीं आया, बच्ची को मार के चला गया। कल समथिंग 9 बजे मेरी दीदी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, पेट फूल गया था। मैंने उनको बुलाया था 8 बजे से, तब आया नहीं था। 9 बजे आया, 9 बजे आते ही बस बच्ची का कुछ ऐसे करने लगा। उसके बाद में बच्चे की तो पता भी लेट हो गई ऐसा लगा हमको। तो अभी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि डॉक्टर को यहाँ हटाया जाए, मतलब उसकी करियर खत्म ही किया जाए, क्योंकि हमारी सिस्टर खत्म हुई है, हमारे भी तो करियर खत्म हुआ है। मेरा बाप बम्बई जाके कमा के लेके आता है और हमको पढ़ाया लिखाया। आज लड़की बीए कर गई है, अभी बीएड कराना थी उसको, किसी का घर बसा थी, हमारा भी घर बसता। मेरे पापा की उम्मीदें पूरी होती। कितने भाई बहन है? हम 5 भाई बहन है, ये जिसमें से ये 4थे नंबर पे थी। इसके पीछे एक छोटा भाई है मेरा। ठीक है। अच्छा, उसको न्याय दो। और उसके माँ बाप कैसे छोटे से गरीब परिवार से पैदा हुई है, उसको कैसे बड़ी करी, उसको कैसे पाली, कैसे पढ़ाई। ये हॉस्पिटल किसके लिए खुला है? सरकारी हॉस्पिटल खुलने का मतलब क्या है कि गरीब लोगों के पास पैसा लेते, वो ब्याज पे पैसा निकाल के डॉक्टरों को देते हैं
तो फिर वो तो ब्याज भर भर के ही मर जाते, बच्चे कैसे उनको जियाए और आगे का कैसा भविष्य निकाले बच्चे का। तो ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने निकाला तो क्यों निकाला, फिर सादा ही यूं ही डॉक्टर रखो के उसके पैसा भर के जिए, नहीं तो हम घर पे ही मरे, घर पे जितने दिन जिए इतने दिन घर का खाना खाए, घर में ही मरे, हॉस्पिटल में क्यों आए, पैसा दे के हमारी जान जा रही है। पैसा किसको दिया, डॉक्टर को, किसने दिया? मेरी बहन और जिया जी ने दिया 20,000 रुपया, 50,000 की मांग की तो 20,000 रुपया दिया, तब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, 30,000 रुपया उसके टाके तोड़ेंगे, छुट्टी देंगे, उसके बाद 30,000 रुपया देंगे, तब उसको छुट्टी देंगे। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी- पैसा लिया जाता है। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल, इसलिए ही कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल क्यों खोला, पैसा देना है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल रखो, सरकारी हॉस्पिटल बंद करो। लोग कैसे जिए, घर पे मरे, कैसे नहीं मरे, पैसे घर पे थे, कहीं से ला के दिए, कैसे? उधर ब्याज पे पैसा लाके दिया, किसके हाथ में पैसे यूं पड़े रहते हैं तो जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए, बनिया के पास पैसे लेने जाते हैं, ये सोना चांदी गिरवी रख के पैसा लाते, 1 रुपया नहीं 10-10 रुपए टका ब्याज मिलता है, 100 पीछे 10 रुपए टका ब्याज लगता है। ऐसा पैसा डॉक्टर को दे, फिर डॉक्टर ऐसा हत्या करे तो वो डॉक्टर किस काम का, उसका परिवार चलाए, गरीबों का परिवार क्यों मार रहा है। कितने पैसे दे दिए थे और कितने बाकी थे? 30,000 दिए थे, 30,000 बाकी था, ये 30,000 के लिए बच्ची की जान ली है, मेरी भांजी की जान ली है। टोटल 50,000। 50,000 की मांगती तो सरकारी हॉस्पिटल में 50,000 क्यों मांगे। मैंने, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उदयपुर लेके गई थी, बांसवाड़ा सागवाड़ा लेके गई थी, अहमदाबाद तो भी 2 साल जिया था, फिर बाद में मेरा लड़का मरा। तो सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपया भी नहीं लगता है। अभी आपकी क्या मांग है? डॉक्टर को हटाओ और मुस्कान को न्याय दो। देख सकते हैं आपके सामने जो परिवारजन है वो रोते हुए दिखाई दे रहे, बिलखते हुए दिखाई दे रहे, बोल रहे हैं ठीक हो जाएगी यूं करके, ऑपरेशन करवाने के लिए रखा था हॉस्पिटल में, लेकिन आखिर किस कारण उसको मृत्यु हुई ये तो कह नहीं सकते क्योंकि ये जांच का विषय है। और इस पूरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से इनको इंसाफ मिल सकता है। और बता भी रहे हैं कि डॉक्टर को जब तक निलंबित नहीं करेंगे तब तक हम लोग हैं जो उसका पोस्टमार्टम है नहीं करवाएंगे, ये परिजनों का कहना है। और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और मैं हूं प्रवीण डोडियार, देखते रहो भारत की आवाज़। नमस्कार।